तो हमने पिछले पार्ट में देखा कि यॉन जुंग मर चुकी है और श्योंगा यॉन के पास दोबारा वापस आई है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बोमिंग को पता चलता है कि एक और घोस्ट राइटर जो उस सीरियल किलर के बारे में लिख रहा था, उसने भी राइट कर लिया है और वो इस मामले के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। इससे पहले भी बोमिंग ने काफी सारे केसेस सॉल्व किए हैं जो कुछ ऐसे ही थे। जब रिपोर्टर उससे पूछता है कि आखिरकार वो एक के बाद एक ये कैसे सारे केसेस सॉल्व कर लेती है, तब वो उसे इस शर्त पर बताती है कि वो कभी किसी को ये नहीं बताएगा। इसके बाद वो बताती है कि वो हमेशा ये देखती है कि आखिरकार क्या होना चाहिए जो नहीं है। जब भी उसके सामने ऐसा केसेस आता है, वो हमेशा उन चीजों को ढूंढती है जो मिसिंग है और लोगों के बिहेवियर में बदलाव देखती है। जहां भी किसी के बिहेवियर नॉर्मल से थोड़ा सा बदला, वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और इसी से हर बार वो केस सॉल्व कर पाती है। और इस बार भी बोमिन इसी का यूज करते हुए यान यूंग का केस सॉल्व करना चाहती है। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहां सियोंगा जॉन से मिलने आई है, जिसकी कार के साथ उसने अपनी कार का एक्सीडेंट किया था और जॉन को चोट आई थी। वो जब घर आता है तब वो देखता है कि शियोंग आ ने सारा सामान फेंक दिया है और वो बैग भी जिसमें उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। इसके बाद जॉन उससे कहता है कि वो कभी किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन वो बस यहाँ से चली जाए। लेकिन सियोंगाम मना कर देती है कि वो तो फ्रेंड्स बनकर रहना चाहती है और इसलिए उसके साथ रहना चाहती है। ये उसकी हालत के ऊपर एक टॉन्ट की तरह था, क्योंकि उसकी वजह से जॉन का एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद वो उससे ही सवाल पूछने लगती है कि वो इस होटल के लिए वफादार है भी या नहीं, और अब दोनों ही कैबिन के लिए लड़ने लगते हैं। सियोंगा अपनी कार बदल लेती है और अब वो ब्लू स्पोर्ट्स कार चलाती है। इसके बाद वहाँ एक फैमिली रहने आती है और उसी के साथ वहाँ पुलिस भी आती है और शियोंग आ से सवाल पूछने लगती है। शियोंग आ के नाम की कोई बुकिंग नहीं है और उसने सारी पेमेंट कैश में करी है, लेकिन फिर भी वो यहाँ रह रही है। इसी बारे में पुलिस उससे पूछने लगती है। अगले दिन वो लॉन्ड्री शॉप पर जाती है, लेकिन वहाँ उससे कोई भी बात नहीं करता और सारे उससे दूर जाते हैं। इससे वो और गुस्से में आ जाती है। ये जॉन की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि शियोंगा जल्दी से यहाँ से चली जाए। ये प्लान यांग चेन ने बनाया है और उसे पूरा भरोसा है कि ये काम करेगा, लेकिन जॉन को भरोसा नहीं है और वो जब तक शियोंग आज चली नहीं जाती तब तक एक्स्ट्रा बुकिंग्स का ड्रामा करते रहना चाहता है। शियोंगा अपने आर्टवर्क पर काम करती है, लेकिन कैबिन में रहने के लिए और भी लोग आ जाते हैं, जिससे वहां काफी शोर होने लगता है। शियोंगा इससे गुस्सा हो जाती है। इसके बाद जॉन उसके पास आकर कहता है कि अगर उसे पुलिस कंप्लेंट करनी है या इस जगह को बंद करवाना है तो वो कर सकती है, लेकिन श्योंगा बस हेडफोन लगाकर अपना काम करने लग जाती है। सुबह को बच्चे उसे आकर उठा देते हैं और शोर मचाने लगते हैं। इसके बाद जॉन उससे आकर कहता है कि क्लीनर नहीं आएगा, इसलिए उसे ही सारी साफ सफाई करनी है। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो उसकी बेटी को भी मार देगी, लेकिन जॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपना फोन स्विच ऑफ करके कैंपिंग में लग जाता है। जी हो हॉस्पिटल जाता है और बोमिंग भी वहां होती है और उस इंसान से मिलने जाता है जो उस साइड की रात सीसीटीवी में आया था, लेकिन वो ठीक से पहचान में नहीं आ रहा था। ऐसे में जी हो हॉस्पिटल में शोर मचाने लगता है और कहता है कि जिसकी वजह से उसकी मां मरी, वो उसे नहीं छोड़ेगा। बोमिंग अपनी तरफ से सारी इंक्वायरी कर लेती है और अब उसे यही लग रहा है कि ये एक सुसाइड है, क्योंकि और सबूत नहीं मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी बोमिन को शक हो रहा है और वो इसके बारे में और सोचना और इंक्वायरी करना चाहती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एक और ऑफिसर है जो इस केस पर काम कर रहा है, जिसका नाम है श्योंटे। उसने भी इस केस पर काफी काम किया, लेकिन ऐसा लगता है कि वो किसी तरह से श्योंग आ से जुड़ा हुआ है। बाद में जब एक ग्रुप कैबिन में रहने के लिए आता है, तब जॉन भी उसके साथ हो जाता है और श्योंग आ से कहता है कि वो भी इस ग्रुप का हिस्सा है, इसलिए वो कुछ काम नहीं करेगा और श्योंगा सबको और उसे संभालेगी। लेकिन श्योंगटे श्योंगा की तरफ से बोलता है कि वो श्योंगा के साथ इतना बुरा ना करे और उसके साथ सही से पेश आए, नहीं तो वो मुसीबत में भी आ सकता है। ये सब बस इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों ही उस होटल के लिए लड़ रहे हैं। श्योंग आ को सोंटे पसंद नहीं है और विग जियोन से सोंटे को मारने के लिए भी कहती है, लेकिन जॉन मना कर देता है और कहता है कि वो गलत काम नहीं करता। इस पर वो कहती है कि पहले से ही एक मर्डर के साथ रह रहा है। ये सुनने के बाद जॉन गुस्से में उसका गला दबाने लगता है, लेकिन फिर बाद में छोड़ देता है। शॉन्टी जॉन को कमरे से बाहर निकलता हुआ देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि उसने क्या किया होगा। इसके बाद वो कमरे में जाता है
और इसके बाद जियोन का पीछे जाता है, लेकिन सियोंगा उसे रोक लेती है। ये मामला पुलिस स्टेशन में जाता है और बोमिन जियोन को आगे से ऐसा ना करने के लिए बोलती है और उसे छोड़ देती है। जियोन सोंटे को खुद रिफंड कर देता है और कहता है कि वो आगे से उसके केबिन पर ना आए। इसके बाद शोंटे उसके पीछे जाता है, लेकिन उसे वहां सियोंग आम मिल जाती है और वो उसका पीछा करती है। इसके बाद वो होटल जाती है, जहां जॉन उससे कहता है कि वो उसे होटल देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कुछ दिन चाहिए सब ठीक करने के लिए। इसके बाद वहां बोमिन आती है, जो सियांगो को वहां स्मोकिंग करते हुए देखती है और उसकी कार दिखती है, जो मिट्टी में खराब हो चुकी है। इसके बाद दिखाते हैं कि जी हो उस मर्डर से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उस रात जब वो उस डेड बॉडी को लेकर आया था, तब उसने उसे देखा था और उसने उससे कुछ कहा था कि वो गायब हो जाए। उसने तब कुछ नहीं किया, इसलिए ये मामला इतना बढ़ा और उसकी माँ ने साइड किया। जियोन उस रियल एस्टेट एजेंट के पास जाता है, जिसके पास पहले सांग जून गया था और आज वो उसी के पास अपने होटल को बेचने आया है। इसके बाद जियोन एक रिटायरिंग हाउस में जाता है, जहां सांग जून रह रहा है और उससे कहता है कि वो उसके होटल को बेच देगा। लेकिन सैंग जून अभी भी पास्ट की मेमोरीज में है और समझ रहा है कि वो होटल में है, इसलिए वो वहां साफ सफाई कर रहा होता है। वो दोनों बातें करते हैं और सैंग जून उससे कहता है कि वो किसी पर भरोसा ना करे और अपनी बेटी को बचाए। जॉन जी हॉ को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पता है कि वो उस मर्डर से बदला लेना चाहता है और जी हॉ को लगता है कि पुलिस वाला है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। इसके बाद दिखाते हैं कि उस मर्डर की माँ हॉस्पिटल में है और वो उससे मिलने जाता है और जी हॉ का प्लान है कि वो तभी उसे मार देगा। वहाँ जी हॉ खुद को छुड़ाकर और जी हॉ को बांध कर चला जाता है। हॉस्पिटल में जाकर वो उस मर्डर को मार देता है और इसके बाद जॉन के पास आता है। जॉन उससे कहता है कि उसने उसे मार दिया, उस मर्डर को। इसके बाद जीहा उससे बताता है कि वो अब तक पछतावे में था कि जब वो कुछ कर सकता था तब नहीं कर पाया, और इसलिए अब तक वो परेशान और बेचैन था। लेकिन अब उसे शांति मिल गई है। जियोन सांग जून को फोन करता है और उससे बताता है, और वो ये भी कहता है कि जीहो ने सही किया। इसके बाद जॉन को समझ आता है कि वो और जीहो एक जैसे ही हैं, इसलिए उसकी मदद करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो एक कहानी बनाता है कि जीहो उसके साथ था और ड्रिंक कर रहा था। इसके बाद हमें सियोंगा के बारे में और जानने को मिलता है, जो एक आर्टिस्ट है और अपने आर्ट वर्क्स पर काम करती रहती है। वो एक आर्ट एग्जीबिशन में जाती है और वहां देखती है कि उसके आर्ट वर्क्स को रिप्लेस हो चुके हैं, लेकिन वो फिर से अपनी आर्ट वर्क्स को वापस ले आती है और इसके लिए वो आर्ट डायरेक्टर को परेशान करती है। उसका एक्स हस्बैंड जेल में है और वो जिस लड़के के साथ थी वो उसका बेटा नहीं था। जब वो जेल में अपने पति से मिलने जाती है, तब दोनों बुरी तरह से लड़ने लगते हैं, जिससे उनके पास्ट के बारे में पता चलता है। जब वो फिर उस आर्ट एग्जीबिशन में जाती है, फिर से अपनी पेंटिंग्स को वहां नहीं देखती है। इसके बाद वो एक ट्रक लेकर आती है और सब कुछ तबाह कर देती है। इसके बाद उसके पापा आते हैं, जो उससे बताते हैं कि उसने उनकी पेंटिंग्स हटाई है और उसे ये देश छोड़कर जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ लॉन्ड्री शॉप पर लोग शियोंग आ को सीसीटीवी पर खून भरे कपड़े बदलते हुए देख लेते हैं। अब तक योंगचे भी हॉस्पिटल से आ जाता है और जियोन के साथ है। इसके बाद वहां सियोंग आ आती है और जो जियोन से वो कैबिन खरीदना चाहती है, लेकिन योंगचे उसे मना कर देता है और वो उसे फिर से स्क्रू ड्राइवर से मार देती है। इसके बाद वो उसे बांध देती है और उसके फोन से जॉन की बेटी को मैसेज करती है। इसके बाद वो मार्केट चली जाती है और जल्दी में बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स खरीदती है। ये सब बोमिन देख लेती है और उसे सियोंग आ पर शक हो जाता है। इसके बाद वो कैबिन आती है, जहाँ पर जॉन की बेटी आ चुकी है और वो उसे और यांग चे से लड़ने लगती है और दोनों को हरा देती है। इसके बाद वो जॉन को मैसेज करती है। इसके बाद जॉन वहां गन लेकर आता है। सियोंग उससे कहती है कि वो अपने दोस्त को लेकर हॉस्पिटल जा सकता है, लेकिन वो उसके पति को कुछ नहीं बताएगा और पुलिस से कुछ नहीं कहेगा, और आने के बाद उसकी मदद करेगा एक बॉडी को दफनाने में। तभी वो उसकी बेटी देगी। जब जॉन यांग चुई के साथ हॉस्पिटल जाता है, तब बोमिन ये सब देख लेती है और उसे पहले ही लॉन्ड्री शॉप से पता चल गया था कि सियोंग के कपड़े पर खून था। इसलिए वो जॉन के साथ प्लान बनाती है और उसके साथ सियोंग के पास जाती है। जैसे सियोंग को पता चलता है कि जियोन अकेला आया है, वो उसे उसकी बेटी के पास लेकर जाती है, जहाँ पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। इसके बाद जियोन हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसकी बेटी भी है, और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है, और वो अपने आप को दोष देने लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। इसके बाद जॉन उसे कहता है कि उन्हें फिर से सियोंग के पास जाना होगा, क्योंकि उसने उसे एक बॉडी दफनाने के लिए कहा था, तो वो किसकी है ये ढूंढना होगा।
इसके बाद बोमिन अपनी कार में बैठी होती है और उसे ये समझ आ जाता है कि सियोंग आ ने अपने बेटे को मार दिया है और ये बात जॉन ने सबसे छुपाई क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बिजनेस को कुछ हो। ये सब उसे जॉन ने खुद बताया था और अब उसे समझ आ जाता है कि जॉन इतने समय से क्यों परेशान था। सियोंग पुलिस स्टेशन आने के बाद कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसे पता है कि उसके पापा उसे बाहर निकलवा लेंगे, इसलिए वो चुपचाप बैठी रहती है। बोमिन को पता है उसने ही अपनी बेटी को मारा है, इसलिए वो उसे कॉर्नफील्ड के बारे में कहती है, जिसे सुनकर वो परेशान हो जाती है और बोमिन को पता चल जाता है कि उस कॉर्नफील्ड में ज़रूर कुछ है। इसके बाद बोमिन चीफ से कहती है कि उसे सर्च ऑपरेशन करना है, लेकिन चीफ उसका मज़ाक बनाता है कि उसे कुछ आता ब नहीं, बस इधर-उधर बातें घुमाने आता है। इससे बोमिन और गुस्सा हो जाती है और वो उसे सब बताती है और यकीन दिलाती है कि सियोंग ज़रूर उनसे कुछ छुपा रही है और इसलिए उसे सर्च ऑपरेशन करना है। इसके बाद वो ये भी कहती है कि अगर उसे कुछ नहीं मिला, तो वो उसे अपना पुलिस बैज और गन दे देगी। इसके बाद वो कहती है कि उसे पता है कि सियोंग बाहर आ ही जाएगी, चाहे कुछ हो भी या नहीं। ऐसे में ये सर्च ऑपरेशन ज़रूरी है। कुछ समय बाद सियोंग बाहर जाती है। इसके बाद वो अपने वकील से कहती है कि वो बोमिन पर केस करेगी। उसे पता है कि उसके पापा के अच्छे रिलेशंस हैं लॉयर्स के साथ, इसलिए वो जो चाहे वो कर सकती है। जब चियोन को ये पता चलता है, तब वो परेशान हो जाता है और गुस्से में बोमिन को फ़ोन करता है। बोमिन उससे कहती है कि वो ढूँढ ही लेंगे, जो भी सियोंग उससे छुपा रही है। लेकिन जियोंग कहता है कि अब वो और इंतज़ार नहीं कर सकता। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो सभी कॉर्नफील्ड चले जाते हैं। सियोंग फिर से लॉन्ड्री शॉप पर जाती है और वहाँ सारे खून के कपड़े जलाने लगती है। इससे वहाँ बड़ी आग लग जाती है और वो उसे देखती रहती है। कॉर्नफील्ड में उन्हें शॉन्टे की बॉडी मिलती है, जिसे सियोंग ने खुले में बस ऐसे ही डाला होता है। इसी समय जियोंग के पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं और पुलिस को भी समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। इसलिए वो सभी लोग लॉन्ड्री शॉप पर जाते हैं। सियोंग जब देखती है कि अब वो मुसीबत में है, तब वो अपने पापा को फ़ोन करती है। लेकिन अब उसके पापा भी उसके साथ नहीं देते क्योंकि वो एक वीडियो में देख लेते हैं कि आर्टवर्क के नाम पर उनकी बेटी किसी के खून के साथ खेल रही है। इसके बाद वहाँ जॉन आ जाता है, जो सॉन्ग आके बचाने की कोशिश करता है ताकि वो ये बता दे कि उसने अपनी बेटी को कहाँ छुपाया है। लेकिन जेसिक उसे गोली मार देता है और सियोंग मर जाती है। इससे जॉन परेशान हो जाता है और रोने लगता है कि अब उसे कभी भी पता नहीं चलेगा कि सियोंग ने उस बच्चे के साथ क्या किया। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसकी बेटी को होश आ गया है और दोनों खुश हैं। यांग चे भी हॉस्पिटल से आ जाता है और जियोन के पास जाता है, जिसने सियोंग को गोली मारी। उसे सियोंग के पापा अपने लॉयर भेजकर बचा लेते हैं और आखिर में जियोन अपने परिवार के साथ डिनर करता है और अपने समय को एंजॉय करता है। इसके बाद वो अपने केबिन का बिजनेस बंद कर देता है और बुकिंग्स नहीं लेता। इसके बाद वो सियोंग के साथ आए बच्चे के बारे में सोचता है और रोता है कि उसने समय से कुछ नहीं किया और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपको मेरी द फ्रॉग ड्रामा की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको मेरी द फ्रॉग ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ।